डंडई से संवाददाता बिंदु कुमार की रिपोर्ट। सरस्वती पूजा को सुरक्षित और सौहार्दपूर्ण ढंग से मनाने पर जोर, शांति समिति की बैठक आयोजित। अनिमेश शांतिकारी। डंडई थाना परिसर में आगामी सरस्वती पूजा को शांतिपूर्ण, सुरक्षित एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने को लेकर शांति समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की संयुक्त अध्यक्षता प्रभारी थाना प्रभारी अनिमेश शांतिकारी एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी देवराल करमाली ने की। बैठक में क्षेत्र के विभिन्न पूजा समितियों के पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि, समाजसेवी तथा बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। बैठक को संबोधित करते हुए प्रखंड विकास पदाधिकारी देवलाल करमाली ने कहा कि सरस्वती पूजा ज्ञान, संस्कृति, शांति और आपसी भाईचारे का प्रतीक पर्व है, जिसे सभी समुदायों को मिलजुल कर सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि पूजा पंडालों में लाउडस्पीकर का उपयोग प्रशासन द्वारा निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत ही किया जाएगा। साथ ही अश्लील गीतों, आपत्तिजनक संगीत एवं भड़काऊ सामग्री पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने आमजन से अपील की कि किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें तथा यदि कोई संदिग्ध गतिविधि या सूचना प्राप्त हो तो तत्काल प्रशासन या पुलिस को सूचित करें। प्रखंड विकास पदाधिकारी ने यह भी जानकारी दी कि सरस्वती पूजा के दौरान प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। संवेदनशील एवं भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की जाएगी ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को रोका जा सके। उन्होंने पूजा समितियों से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि प्रशासन और जनता के आपसी समन्वय से ही पर्व को शांतिपूर्ण और सफल बनाया जा सकता है। वहीं प्रभारी थाना प्रभारी अनिमेश शांतिकारी ने सख्त शब्दों में कहा कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा और ऐसे असामाजिक तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि सभी पूजा पंडालों में डीजे पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा तथा नियमों का उल्लंघन करने पर संबंधित आयोजकों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। थाना प्रभारी ने विशेष रूप से युवाओं से शांति बनाए रखने, अनुशासन का पालन करने तथा किसी भी प्रकार के विवाद या उकसावे से दूर रहने की अपील की। उन्होंने कहा कि पूजा के दौरान पुलिस लगातार गश्त करेगी और किसी भी आपात स्थिति में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। बैठक में उपस्थित पूजा समितियों के प्रतिनिधियों ने पंडालों में स्वच्छता बनाए रखने, बिजली की सुरक्षित व्यवस्था सुनिश्चित करने, अग्नि सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने तथा यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने पर जोर दिया। उन्होंने प्रशासन को आश्वस्त किया कि सभी पूजा समितियां प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पूरी तरह पालन करेंगी और शांति व्यवस्था बनाए रखने में हर संभव सहयोग देंगी। अंत में यह निर्णय लिया गया कि सरस्वती पूजा के दौरान यदि किसी प्रकार की समस्या, विवाद या आपात स्थिति उत्पन्न होती है तो उसकी सूचना तत्काल डंडई थाना को दी जाएगी ताकि समय रहते समाधान किया जा सके और किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके। बैठक सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुई और सभी उपस्थित लोगों ने शांतिपूर्ण एवं अनुशासित ढंग से सरस्वती पूजा मनाने का संकल्प लिया। बैठक में प्रमुख रूप से मोइनुद्दीन अंसारी, डंडई मुखिया प्रतिनिधि महेश राम, पचौर प्रतिनिधि कृष्णकांत सिंह, पंचायत समिति प्रतिनिधि संतोष कुमार सिंह, तसरार पंचायत समिति प्रतिनिधि अशोक राम, करके के पूर्व मुखिया कन्हैया प्रजापति, राहुल प्रसाद, मोहन सिंह, सत्येंद्र चौधरी, राजेश कुमार गुप्ता, अंकित गुप्ता, विजय चौधरी, हरिओम साह, दीपक यादव, सुजीत विश्वकर्मा सहित विभिन्न पूजा पंडालों के अध्यक्ष एवं सचिव उपस्थित थे। ठीक है, जबरदस्ती किसी को नहीं करना है। जो आपने सोचा जैसे आपने इजाजत करना है, इस समय कोई शिकायत नहीं आना चाहिए। ठीक है। दूसरा है कि लाउड डीजे एकदम प्रतिबंध है। ठीक है, हाईकोर्ट का आदेश है। अपने हिसाब से जितना भी लाउड स्पीकर वगैरह है उसमें जो छोटा बॉक्स वगैरह रहता है उसमें बजाना है। डीजे का उपयोग एकदम नहीं करना है। ठीक है, जितना भी जैसे विसर्जन के समय कहीं ऐसे जगह से पार हो जहाँ पे दूसरे समुदाय के कोई भी मानने वाले, धार्मिक आस्था मानने वाले लोग हो, और पे ऐसा कोई गाना या फिर नाराबाजी नहीं होना चाहिए जिसमें किसी को आहत हो, धार्मिक चीज। ठीक है, ये चीज़ एकदम ध्यान रखना चाहिए। दूसरा बात है कि बहुत सारा ईमेल, फेसबुक या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में कुछ धार्मिक को भड़काओ करने के लिए कुछ कमेंट किया जाता है, कोई मतलब लिख के भेजा जाता है या फिर कहीं पे कुछ वीडियो डाल के फेसबुक में डाला जाता है। जैसे दुर्गा पूजा में हाल में लवाई में हुआ है। तो इस टाइप से नहीं होना चाहिए। अगर होगा तो जरूर एकदम 100% कार्रवाई होगा और जेल भेजा जाएगा। ठीक है, और कहीं ग्रुप में अगर भेजा जाता है तो ग्रुप एडमिन पे कार्रवाई होगा, क्योंकि वो देख रहा है हर एक चीज। उसको अगर कहीं पे कुछ लिख रहा है तुरंत सूचना देना है। ठीक है,
ठीक सर। हाँ, इसमें मुखिया जी जैसे आप लोग एक पूर्व मुखिया आप हैं, आप मुखिया प्रतिनिधि हैं और अनुभवी लोग हैं। आप लोगों का एक लंबा अनुभव रहा है यहाँ इस तरह के धार्मिक अनुष्ठान को सफलतापूर्वक संपादित कराने में। तो लग रहा है कि डंडे जैसे शांतिप्रिय इलाका में बस इस तरह के उत्सव में तो कभी किंतु परंतु नहीं हुआ होगा। नहीं, तो शांति समिति के इस बैठक में जैसा कि बड़ा बाबू एक एक करके जो भी कमेटी के लोग हैं यहाँ उनका डिटेल्स भी लिए हैं, लेकिन जो आप आवेदन देंगे आवेदन में 2-3 जिम्मेवार लोगों का अध्यक्ष सचिव उपाध्यक्ष वगैरह जो भी हो मोबाइल नंबर जरूर डालिए। आवेदन में 3-4 लोगों का मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा, 3 लोगों का कम से कम। दूसरी बात है कि इस थाना परिसर के इस बैठक में जो भी आप लोग कमिटमेंट किए हैं एक तरह से कि 23 तारीख को पूजा है तो 24 को विसर्जन होना है एक आध जगह छोड़ के, तो ये बात होना चाहिए क्योंकि चूंकि प्रशासन की तैयारी उसी के अनुरूप होती है जो सूचना आप देते हैं, जो आप बताते हैं। यहाँ मोटा मोटी यह मान लिए हम लोग कि 2-3 पंडाल छोड़ के बाकी पंडाल 24 को विसर्जन होना है और विसर्जन का भी टाइम मोटा मोटी आप लोग दे ही दिए हैं। विसर्जन के समय और एक चीज़ क्या है कि अभी जैसे बड़ा बाबू भी अभी आप लोगों को याद दिला रहे थे कि अगर आपका टाइमिंग अगर यदि आपका 7 बजे विसर्जन होता है ना, तो अंधेरे के समय में लाइट की व्यवस्था जरूरी है क्योंकि जहाँ विसर्जन करने आप जा रहे हैं तो वो जगह आप देख रहे हैं वो तालाब है, पानी वाला जगह है। तो यदि आपका 7 बज जाता है या अंधेरा हो जाता है तो पर्याप्त लाइट की व्यवस्था आप जरूर रखेंगे। दूसरी बात है कि जो चंदा उंदा कलेक्शन करने की आवश्यकता होती है, खास करके लड़के जो करते हैं, तो उसमें भी कहीं ऐसा कुछ ना हो, स्वेच्छा से जो हो है ना वही ले लो। और जो एक समरसता बनी हुई है लोगों में वो बनी रहे। और विशेष तो ऐसा कुछ नहीं है, सारी बातों को बड़ा बाबू रखें एक एक करके कि भाई। और एक ही बात तो हम लोग बार बार हर शांति समिति की बैठक में इसी बात को मैंने दोहराते हैं कि चूँकि यहाँ हर समुदाय के लोग रहते हैं तो प्रोसेशन में जा चुकी सरस्वती पूजा खास करके यंगर ग्रुप के लड़कों का एक तरह से विशेष करके फेस्टिवल है। नए नए लड़के होते हैं, बच्चे स्कूली बच्चे होते हैं, तो उन लोगों को मार्गदर्शन भी मिले। चूँकि यहाँ जो उपस्थित हैं हमको लग रहा है कि मेच्योर लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, जनप्रतिनिधि लोग हैं, तो प्रोसेशन या जुलूस कहीं भटके नहीं लड़कों का। अभी जैसे अभी आप लोगों ने जो बताया तो खास करके आप अभी स्कूल बता रहे थे डंडई से कि किसान उच्च विद्यालय है और विद्यालयों का नाम आप लोगों ने लिया, तो विद्यालयों का प्रोसेशन एक्चुअली नहीं जो भी होता है हो जाता है 3 बजे 4 बजे तक, 5 बजे से पहले हर हालत में। तो वहाँ ज़्यादा कोई हम लोगों को थिंकिंग करने की आवश्यकता नहीं है। बाकी केवल यही है क्योंकि जो बैठक हुई है शांति समिति की बैठक थाना परिसर में हुई, इसकी एक गरिमा है, सब लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। तो यह बात हमेशा दिमाग में रखें कि किसी भी परिस्थिति में शांति व्यवस्था भंग नहीं हो। दूसरी बात है कि यहाँ जो आप बताएं उसके हिसाब से शेड्यूल जैसे अभी बड़ा बाबू लिख रहे थे, अभी आप लोगों से अपील भी किए कि हम लोगों को आप लोग इंस्टेंटली खबर कीजिएगा अगर कोई इस तरह की व्यवस्था करनी हो जिससे कि हमको शांति कायम रखने के लिए आवश्यक है, तो तत्काल खबर कीजिएगा और लिख के तो जरूर दीजिए। जितना पंडाल है पंडाल के लोग अपना लिखिएगा, उसमें आवेदन लिखिएगा, उसमें बिल्कुल स्पष्ट रहेगा कि आपका विसर्जन 24 को होगा, कितने बजे तक होगा, क्या बड़ा बाबू है ना। और क्या लिखना है विशेष वही काम यहाँ पे सर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होता है।
23 तारीख को रात में होगा सर। अच्छा, 23 तारीख को डेट में सांस्कृतिक कार्यक्रम है। विसर्जन कब है? 24 को होगा सर। 24 को। कितने बजे से मतलब हो जाएगा? सर कोशिश रहेगा दिल्ली सर वाले तो आपको उनके बात कहे थे ना 6 बजे तक हो जाए। 6 बजे तक हो जाएगा। अंदर आने से पहले हो जाएगा। जी सर, थाना में कोशिश बैठे रहेगा। और सर हम लोग का रूट है अकीटोला जरी से लेकर के हाँ, डोला हाँ। हाँ तो बाजार समिति, हाँ देवी धाम हाँ से फिर वापस आते हैं बाजार समिति। हाँ। उसके फिर बाद ये जो हमारा डांडू नदी है, डांडू नदी, वहाँ पे विसर्जन हम लोग का दी है। कितना कोई समस्या है इससे? लड़ाई झगड़ा होने की संभावना? समस्या